जैसे मैं आपको बोल रहा था, हमारे यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का टूल्स एंड कमांड सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग कम्प्लीटली इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। एज वेल एज देखो, जैसे यहाँ पे ये हमारे वेबसाइट है, आप अगर हमारे वेबसाइट देखे होंगे तो कोर्सेज के डिटेल्स के बारे में भी आपको पता चला होगा, कौन सा कोर्सेज हम्म। अवेलेबल है। फिर भी मैं एक बार आपको यस। दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स वर्किंग विद टॉप कंपनीज, लाइक यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम है जैसे एम्बर्ग, एकॉन, ड्रॉइट, वॉर्डली, जेकॉब्स। तो यहाँ पे जो कंपनीज मेंशन्ड है, उस कंपनी में काम जो करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर पहले कर चुके हैं, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स से आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। ओके। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल लेआउट एंड कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग सीखते हो, तो आपको सीमेंस में एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल से सीखने को मिलेगा। अगर आप रेविट एमईपी के ऊपर सीख रहे हो, जैसे प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट, केबल ट्रे, इसके ऊपर 2D एज वेल एज 3D लेआउट आप सीख रहे हो, विजुअलाइजेशन आप सीख रहे हो, वो आपको पिनाकल, नील सॉफ्ट या फिर एकॉम यहाँ पे जॉब करते हैं या फिर पहले कर चुके हैं ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल से सीखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे हमारे जो फेसबुक, यूट्यूब या लिंक्डइन पेजेस है, आप यहाँ पे यूट्यूब पेजेस में जाके हमारे क्लास रिकॉर्डिंग, जैसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस कैसे होती है, उसके बारे में भी देख सकते हो। ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रिकल कोर्सेज का सेक्शन है, मैं इसमें आता हूँ, लेकिन इससे पहले आपका जो लर्निंग जर्नी रहेगा कैट पॉइंट के साथ, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इट स्टार्ट्स विद अ फ्री डेमो सेशन। जैसे आप अभी मेरे साथ एक 1:1 सेशन अटेंड कर रहे हो, जिसमें आपको सबसे पहले मैं कोर्स की टेक्निकलिटीज के बारे में बता दूंगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर अप किया जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है, यू कैन रजिस्टर एंड स्टार्ट योर क्लास। वंस यू रजिस्टर, आपकी लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी, दैट इज ट्रेनिंग एंड लर्निंग फेज, जहाँ पे आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बोथ लाइव क्लास ऑप्शंस आर अवेलेबल। along with that, आपको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे ऑन लाइव क्लासेस, राइट। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको वो रिकॉर्डेड सेशन से आप कर पाओगे, राइट। प्रैक्टिस के लिए आपको इजी होगा, एज वेल एज आपके पास लाइफ टाइम की एक्सेस रहेगी। ठीक है। नाउ अलोंग विद द कोर्स करिकुलम, जैसे सॉफ्टवेयर की टूल्स एंड कमांड्स आपको सिखाया जाएगा, वी विल कवर लाइव प्रोजेक्ट्स एंड आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में हम लोग हेल्प करेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज एज वेल एज प्रोजेक्ट्स आप कवर अप करोगे विद इन द कोर्सेस, वही सारे प्रोजेक्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, आपके सीवी या फिर रेज्यूमे के साथ साथ अगर एक पोर्टफोलियो रहता है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करते हो कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, या फिर I can work on this particular project, or I have experience on working on this particular projects, आप उनको दिखा सकते हो, तो दैट गिव्स एन एडेड एडवांटेज। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका अराउंड 6 to 8 मंथ्स आपने जॉब किया है, करेक्ट। तो यस सर। वहां पे जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है, नेक्स्ट जहां पे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, अगर आप दिखाओगे, तो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। ओके। along with that, आपको जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले वी विल कंडक्ट प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड मॉक इंटरव्यू सेशंस, जिसमें हम लोग आपको ग्रूमिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, एंड एटलीस्ट एक या दो मॉक इंटरव्यू सेशंस होगा, जिसमें सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स है, दे आर रिटायर्ड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी, तो उनके पास एक्सपीरियंस है सीनियर पोजीशन का इंटरव्यू कंडक्ट करने का। तो दे विल टेक मॉक इंटरव्यू सेशन बिफोर यू गो फॉर द फाइनल प्लेसमेंट।
इसके जैसे साथ साथ हम लोग पेड एंड नॉन पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट, फॉलोड बाय जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज। तो वी डू जैसे नॉट कमिट कि आपको 5 इंटरव्यू 10 इंटरव्यू इतना इंटरव्यू मिलेगा, इसके बाद और नहीं मिलेगा। आपको जब तक जॉब नहीं मिलेगी वी विल सेंड यू फॉर जॉब इंटरव्यूज, बट इट जनरली टेक्स अराउंड मैक्सिमम 2 to 3 इंटरव्यू सेशंस एक स्टूडेंट को जॉब मिलने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का एंटायर करिकुलम चलता है। नाउ अभी आप हमारे वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो कि जैसे हमारे सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, हमारे यहाँ पे फैकल्टीज कौन कौन से है, कौन से स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, लाइक दिस आर द सर्टिफिकेशन, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आऊँगा विद इन द कोर्सेज सेक्शन सेक्शन ये इलेक्ट्रिकल का कोर्सेज सेक्शन हुआ। दो तरीके का कोर्सेज होती है हमारे यहाँ पे, एक होता है क्रैश कोर्सेज और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कोर्सेज। इसमें आप अगर सिर्फ पर्टिकुलर एक या दो सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, जैसे बेसिक ऑटो कैड, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट सिखाते हैं। AutoCAD electrical, this is specialized for control panel design, schematic drawing, panel design, circuit design, ये सब के लिए। नेक्स्ट इज रेविट एमईपी, जहां पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। नाउ ये जो रेविट एमईपी सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग 3D मॉडल फॉर्मेट में इलेक्ट्रिकल लेआउट देख सकते हैं, केबल ट्रे, कॉन्डुइट, एचवीएसी, पावर सिस्टम, ये सारे चीज हम लोग 3D मॉडल फॉर्मेट में विजुअलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज वॉक थ्रू मतलब एनिमेटेड वीडियो फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अलोंग विद दैट एंटायर एस्टिमेशन भी इसी से कवर अप हो जाता है, राइट। तो दीज आर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको सीखना है। दिस इज बेसिकली फॉर कॉलेज स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, जिनको बस सॉफ्टवेयर को सीखना है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोर्सेस इज डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा कोर्सेज। दीज आर बेसिकली आप बोल सकते हो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल कैड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट एज वेल एज कंट्रोल पैनल डिजाइन, स्कीमेटिक ड्राइंग, सर्किट डिजाइन, ये सब चीजें कवर अप करते हैं। डिप्लोमा इन एमईपी इलेक्ट्रिकल, ये बीम सेक्शन के अंदर आती है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसमें ऑटोकैड 2D एंड रेविट एमईपी, ये दो सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। आप बीम के बारे में सुने होंगे, जैसे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे एंड इलेक्ट्रिकल यस लेआउट के ऊपर ही काम करते थे, राइट। तो रेविट एमईपी इज अ पार्ट ऑफ बीम, आप बोल सकते हो। यस नाउ मास्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कैड एंड बीम एमईपी, इसमें हम लोग ये पूरा पोर्शन को कवर अप करते हैं। जैसे मैंने आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में बताया, रेविट एमईपी के बारे में बताया। मास्टर डिप्लोमा कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कौन से सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और ये सर जो ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल ये पैनल डिजाइन ये तो एक अलग फील्ड हो गया ना सर, रेविट एमईपी ये तो एक अलग फील्ड है दोनों। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आपका कंफ्यूजन क्लियर होता है। देखो ऑटोकैड फॉर इलेक्ट्रिकल लेआउट, इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल लेआउट ड्राइंग के बारे में सीखेंगे, जैसे बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल कोई प्लांट का हो, दोनों का ही कवर अप किया जाएगा। वो सबसे पहले बेसिक्स ये चीज के ऊपर काम करेंगे, एक फ्लोर प्लान है, उसका एंटायर इलेक्ट्रिकल लेआउट सेटअप, वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, फिटिंग्स, कहाँ कहाँ पे प्लेस होगा, राइट, मेन डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। वायर से जाके वायरिंग कैसे जाएगा, इसको पूरा दिखाना है।
तो एक प्रोफेशनल ड्राइंग शीट इस तरीके से बनाया जाता है। आपने yes, यहाँ पे जो सिंबल्स यूज किया है उसको आपको लेजेंड्स करके यहाँ पे दिखाना पड़ता है, हम्म, राइट। आपने ऑलरेडी yes, इसके ऊपर थोड़ा बेसिक्स काम किया है, आपको पता है yes, इसी तरीके से ही होता है, yes, राइट। देखो, ऐसे कलर कोडिंग के हिसाब से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए, अलग अलग फीचर्स को शो करने के लिए आप अलग अलग कलर कोडिंग यूज कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ से ग्रीन कलर देख के पता चल रहा है दिस इज मेन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर, राइट। अभी ये yes, ग्रीन कलर वेयर का क्या प्रॉपर्टी है वो आपको लेजेंड से चेक करना पड़ेगा। जैसे 25 yeah, mm डाया पीवीसी कॉन्डुइट, तो इस हिसाब से आपको लेजेंड्स भी प्रिपेयर करना होता है। तो ऑटोकैड में हम लोग सब कुछ 2D में काम करेंगे, ठीक है। ये जैसे इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया, दिस इज द एचवीएसी लेआउट, इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे। उसके साथ साथ देखो, आपको एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा इसका। जैसे एक तो आपको क्वांटिटीज फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल लिविंग रूम के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स है। जैसे लाइट पॉइंट 3 है, फैन पॉइंट 2 है, एसी 1 है, इस टाइप से अब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फिर यहां से इसका बिल ऑफ मटेरियल्स या बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। yes, तो ऑटोकैड फॉर इलेक्ट्रिकल लेआउट के अंदर हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। गॉट इट। yes, sir. नेक्स्ट आपका कंट्रोल पैनल डिजाइन, जो कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल कैड, ई कैड, ये वाला सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें आपको कंट्रोल पैनल डिजाइन, स्कीमेटिक ड्राइंग, पीएलसी ड्राइंग एंड डिजाइन, सर्किट डिजाइन, पैनल डिजाइन, जैसे एलवी पैनल, एचवी पैनल होता है ना, उस Yes, हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये करिकुलम है। इस टाइप की आउटकम आएगी, ये सारी चीजें आप सीखोगे, ओके। yes, sir. नेक्स्ट इज रेविट एमईपी, जिसमें आप, मैंने जो आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट 2D में दिखाया उसका 3D Sir. फॉर्मेट में सीखोगे। जैसे ये एचवीएसी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे, कॉन्डुइट, इसका 3D मॉडल। फिर यहाँ से ही आप 2D एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब 2D ड्राइंग फॉर्मेट में उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स का हो गया, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल सेटअप, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का हो या एक प्लांट का हो, आप उसका दिखा सकते हो, अलॉन्ग विद द कंट्रोल पैनल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका कनेक्शन विद द कॉन्डुइट्स, ईच एंड एवरी चीजें आप दिखा सकते हो इस टाइप से 3D मॉडल फॉर्मेट में। अलॉन्ग विद दैट यहाँ से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, एज वेल एज आप यहाँ से 2D ड्राइंग भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ओके, Yes, राइट। मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर, जैसे ऑटोकैड तो आपने यूज किया है, करेक्ट। मैं आपको yes, इलेक्ट्रिकल कैड जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर, मतलब उसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जैसे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल लेआउट होती है वो आर्किटेक्ट्स लोग भी करते हैं, इंटीरियर हाँ वो डिजाइनर तो लोग भी सिविल करते इलेक्ट्रिकल हैं, सब राइट, यूज करते राइट। लेकिन ये जो कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग ऑप्शन है, सर्किट डिजाइनिंग ऑप्शन है, दिस इज स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल के ऊपर, वो ही कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे देखिए इस टाइप की डेमो लाइब्रेरी टेम्पलेट्स होती है जहाँ पे आपको ऐसे रेडीमेड सिंबल्स वगैरह मिलेगा है? यहाँ पे जैसे स्कीमेटिक है, पैनल है, तो विद इन दिस आपको डिफरेंट रेडीमेड टेम्पलेट ऑप्शंस मिलेगी जहाँ से आप रेडीमेड ये इमेजेस वगैरह, ये लोगो, ये आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। दिस इज कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग। इसमें सर्किट ड्राइंग भी किया जाता है। देखिए इस टाइप की डेमो लाइब्रेरी रहती है यहाँ पे जैसे दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलता है। सर आवाज कट रही है आपकी। मैं तो वाईफाई से ही बात कर रहा हूँ, मे बी आपका नेटवर्क इशू। अभी ठीक है? अभी सुनाई दे रहा है? हेलो मोहिम, अभी आपको सुनाई दे रहा है? मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैड दिखा रहा था। जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल कैड या फिर ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, राइट? दिस इज स्पेशलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। देखो बेसिक ऑटो कैड में आपको सिर्फ ये ड्रॉ टूलबार्स एंड मॉडिफाई टूलबार्स मिलेगी। वहां पे आपको स्कीमेटिक, पैनल, रिपोर्ट्स, फिर यहाँ पे जो लाइब्रेरीज दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो जो कंट्रोल पैनल डिजाइन, स्कीमेटिक ड्राइंग, सर्किट यस। ड्राइंग का काम हम लोग करते हैं, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे ये सब रेडीमेड सिंबल्स वगैरह दिया जाता है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आपको सीमेंस की वर्किंग प्रोफेशनल से सीखने को मिलेगी। नाउ रेविट एमईपी पे आते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, आपको इस टाइप से 3D मॉडल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करने को मिलेगा। इंटायर इलेक्ट्रिकल सेटअप का 3D मॉडल एज वेल एज यहाँ से आप 2D ड्राइंग फॉर्मेट में भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ये आपका इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे हो गया, देन कॉन्डुइट ट्रे हो गया, इस टाइप की विजुअलाइजेशन आती है। ये सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक किस तरीके से किया जाता है। देखिए दिस इज द सॉफ्टवेयर। इसमें आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर दोनों काम ही कर सकते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग एज वेल एज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी काम कर सकते हैं इसी में। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर का इतना अच्छा डिमांड है मार्केट में, राइट? नाउ देखिए इसका स्पेशल एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट के हिसाब से कंपोनेंट्स मिलती है। जैसे ऑटोकैड में आपने सारा चीज ड्रॉ करके किया है, करेक्ट? वहां पे ड्रॉ टूलबार्स रहती है, मॉडिफाई टूलबार्स रहती यस। है। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट लाइब्रेरी है
जैसे एचवीएसी सेक्शन के अंदर जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाक्ट मिलेगी, डाक्ट प्लेस होल्डर मिलेगी। ये 3D फॉर्मेट में मिलेगी आपको। सेम गोज विथ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी फॉर्मेट के हिसाब से, राइट, केबल ट्रे, हम्म, कॉन्डुइट, पैनल कॉन्डुइट्स, केबल ट्रे फिटिंग, conduit fitting, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिवाइसेस, लाइटिंग फिक्सचर। तो इसका, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही लाइब्रेरी रहती है, जहां से आपको 3D मॉडल फॉर्मेट में ही ईच एंड एवरी आइटम्स मिलेगी। नाउ अभी आप ये 2D फॉर्मेट में देख रहे हो, जस्ट इसका व्यू चेंज करके आप इसका 3D व्यू भी चेक कर सकते हो। आपको हम्म, अलग से 3D बनाने की जरूरत नहीं मिलेगी। देखो दिस इज द लाइब्रेरी, यहां से आप कोई भी आइटम्स को कॉल करके प्लेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, ये हम लोग 2D में बना रहे हैं, जस्ट इसका व्यू चेंज करके हम लोग 3D भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख, ये पूरा 3D फॉर्मेट में बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से। यस, ना देखिए, यहाँ पे दो डाक्ट के बीच में क्लैश हो गया, तो जैसे दो डाक्ट के बीच में क्लैश हुआ, वैसे डाक्ट टू कॉन्डुइट क्लैश हो सकती है, डाक्ट टू स्ट्रक्चरल मेंबर क्लैश हो सकती है। फॉर एग्जांपल डाक्ट के साथ प्लम्बिंग का या फायर फाइटिंग पाइप का क्लैश हो गया, राइट। प्रैक्टिकली जब हम लोग काम यस, करते, इस टाइप की क्लैशेस पॉसिबल है। तो उसको डिटेक्ट करके फिर उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग नेविस वर्क्स नाम का एक सॉफ्टवेयर से करते हैं, दैट इज यूज फॉर क्लैश डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, उसको फिक्स करने का। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ही आपको सब रेडीमेड मिल जाएगा। आप फैमिली ऑप्शन से इसको एक एक करके प्लेस कर सकते हो। फिर यहाँ से इसका एस्टिमेशन भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा है ना? यस सर, ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस सर। देखो, फ्लैश डिटेक्शन जिसके बारे में मैं बोल रहा था, इस ये टाइप की नेविस वर्क का क्लैशेस है सर। आती है, राइट। ये हम लोग नेवी सॉक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेवी सॉक्स ओके, का यूजर इंटरफेस में आपको दिखा। ये मतलब लाइव क्लास की मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिल्डिंग, इसके अंदर ऊपर में जो पाइपिंग है उसका कुछ मतलब पाइप प्लम्बिंग या
कोई फायर फाइटिंग पाइप में कुछ क्लैशेस आया है या फिर आपको विजुअलाइज करना है, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। नेविस्वाक मेनली विजुअलाइजेशन एंड क्लैश डिटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। आपको अगर पूरा प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करना है, एक एक जगह पे जाके चेक करना है, आप कर सकते हो। इसको पूरा विजुअलाइज करना है। ब्लॉक की जरूरत के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर? मतलब बेसिक एक आइडिया आया आपको किस तरीके से हम लोग कोर्सेज कराते हैं, क्या क्या